हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। आज 13th अगस्त है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे है एंड हमने अपना ट्रेड डिप्लॉय कर दिया है। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं ट्रेड पे गए। और पोजीशन दिखाने के पहले मैं आपको अपने साथ एक एनालिसिस शेयर करता हूँ कि हमने आज क्या प्लान किया हुआ है और हमारा क्या प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो देखिए, अभी ये डेली चार्ट मैंने ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है डाउनवर्ड्स की तरफ। ये ये जो एक प्राइस एक्शन पैटर्न है, ये जो है यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए। और जिसके लिए हमने सेल साइड पे, अभी इसको हम 15 मिनट्स पे लेके जाएंगे और डीप समझेंगे इसका एनालिसिस। तो इसको आज सेल साइड, अगर ये ऊपर खुलता तो शायद ऊपर जा सकता था यहाँ पे, लेकिन ये गैप डाउन खुला है, काफी नीचे खुला है। तो अगर ऊपर की तरफ पुल करता तो चांसेस थे कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए इसी ओपनिंग पे। और अगर ऊपर खुलता ये फ्लैट या थोड़ा ऊपर खुलता तो मे भी चांसेस थे कि ये ऊपर की तरफ निकल जाता। बट ये गैप डाउन खुला है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है। और 15 मिनट्स में जाएंगे इसका फर्दर मोर एनालिसिस करने के लिए। तो 15 मिनट चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी। और जैसा कि डेली चार्ट में हमारा एनालिसिस नीचे की तरफ था, तो यहाँ पे हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, एक्चुअल में ऐसी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। जिसको तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है एक्चुअली। एंड जैसे कि यहाँ पे डेली चार्ट में हम बेयरिश रिव्यू लेके चल रहे थे, तो अब आपको अंदाज लग गया होगा कि जो हम आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते हैं उसका क्या प्लान रहा होगा। तो हमने पी साइड को एसएल दिया था और सी साइड को फुल रिस्क के लिए ओपन रखा हुआ था। एंड ऑब्वियसली देख के भी आपको पता चल गया होगा कि पी साइड का एसएल जा चुका है और सी को अभी हम होल्ड कर रहे हैं। तो ये था डे का आज का प्लान ऑफ एक्शन। और जो स्ट्राइक प्राइस था वो 22,850 का स्ट्राइक प्राइस था जो चूज किया था हमने। 22,810 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एसएल जा चुका है। और इसको हम जीरो होने तक के लिए होल्ड करेंगे और लगेगा थोड़ा बहुत पोजीशन ऐड करने का तो पोजीशन ऐड करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अभी पोजीशन देखते हैं। ये अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है अभी। ये पी वाला लेग जो है वो स्क्वायर ऑफ हो चुका है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। और इस पर जो रिस्क था हमारा 10 से 15 हज़ार के बीच में था, और जो हमारा फंड डिप्लॉयड था अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख के आसपास था। एक लेग है ये स्क्वायर ऑफ हो चुका है स्टॉप लॉस में। तो यहाँ पे 236 दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे 3.5 लाख टू 4 लाख के आसपास का जो फंड डिप्लॉयड था यहाँ पे। और अभी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे 6,000 के आसपास होगा, अगर मैं इसमें कुछ भी ना करूँ और ये जीरो हो जाए तो अभी इसमें कुछ भी करने का प्लान है भी नहीं मेरा एक्चुअल में। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है मैंने यहाँ पे लगा रखा है 76 में। अगर मार्केट ड्रास्टिकली स्पाइक मारता है ऊपर की तरफ तो छोटा रिस्क और लेकर के, अगर सपोज करो 56 या 60 तक भी जाता है तो और पोजीशन ऐड करने का प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको जीरो होने तक का वेट करेंगे। और अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, इसको चलने देते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा दिया है, स्क्रीन ऑफ करने का ही एक सही बेस्ट डिसीजन होगा यहाँ पे। स्क्रीन ऑफ करेंगे, जाएंगे और रेगुलर इंटरवल्स में आके चेक करेंगे कि इसमें क्या होता है और क्या अपडेट्स होते हैं। बट 12:05 हो चुका है और जैसा कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट में एक नीचे की तरफ मूव आ सकता है ब्रेकडाउन के बाद, तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 घंटे से कंसोलिडेशन हो रहा था यहाँ पे। और उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी है इसमें काफ़ी अच्छा डीके देके गया हुआ है। यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन में कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था जो भी पोजीशन थी। और अभी ये डीके में सोच रहा था कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे 50 से 60 के बीच में कुछ पोजीशन ऐड करेंगे। बट ये पुल बैक आया नहीं और अभी ये ब्रेकडाउन हो चुका है। तो पोजीशन अगर देखेंगे तो अराउंड 3,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 3, 3,500, 2,500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हार्डली 6,000 के आसपास का, 6, 6,500 के आसपास का प्रॉफिट होगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने रिस्क लिमिटेड लिया हुआ है और उस रिस्क में हमें एक डिसेंट 1.5 रिस्क रिवॉर्ड का हमें एक प्रॉफिट मिल रहा है। इन सब चीज़ों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल रोल है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। क्योंकि अभी जैसा कि हम 1.5 2 महीने से, पिछले 2 महीने से, जो लास्ट के 2 मंथ्स थे, हम जून और जुलाई में काफ़ी ड्रॉडाउन फेस करते हुए आ रहे थे, इसलिए हमने अपने बहुत ही कंजर्वेटिव रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं इस महीने। और लास्ट वीक जो था वो एक डिसेंट डिसेंट प्रॉफिट में जो था वो क्लोज हुआ था रिस्क के हिसाब से। ऑल्दो जब पहले के जो हमारे रिस्क थे उनके आउट, क्योंकि रिस्क ज़्यादा मतलब कैपिटल डिप्लॉयड ज़्यादा, कैपिटल डिप्लॉयड ज़्यादा मतलब रिटर्न ज़्यादा। तो अभी काफ़ी बार क्या होता है ना कि ये जो प्रॉफिट्स होते हैं छोटे छोटे, ये माइंडसेट, ये जो माइंड होता है ना इसको कंज्यूम नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हम बड़े प्रॉफिट्स देखते आ रहे होते हैं। तो लेकिन प्रॉफिट्स अपनी जगह है, लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैप करना। जो हमारा लॉस हो रहा है उसको कैप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना लॉस ले रहे हो, आपका जो कैपिटल है वो कितना हैम्पर हो रहा है, या फिर आपका जो प्रॉफिट था पहले का वो कितना ड्रॉडाउन पे आ रहा है। तो उसको कंजर्व करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है। और ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स है इसको कलेक्ट करके हम एक रिस्क का बफर बनाएंगे, कुशन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से, अगर अभी ये मंथ ठीक जाता है तो नेक्स्ट मंथ से हम अपनी फुल फ्लेज ट्रेडिंग जो है, जो फुल फ्लेज रिस्क के साथ है, वो प्लान करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है।
मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का। मे बी ऐसा सुन के लग रहा होगा कि मतलब ऐसा ख्याल आता होगा दिमाग में, एक थॉट आता है कि जब हम लॉस कर रहे थे तो अपने फुल रिस्क में कर रहे थे, लेकिन अभी जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो अपने फुल रिस्क में नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज फाइन। मार्केट यही रहने वाला है, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। आपका कैपिटल या आप जा सकते हो मार्केट से बाहर, बट मार्केट कहीं नहीं जाता है, राइट? तो ज़रूरी है कि चीज़ों को कंजर्वेटिव तरीके से फॉलो करिए। अगर कुछ टाइम आपका ड्रॉडाउन में गया है तो उस ड्रॉडाउन को पहले कवर करिए। कवर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक्स क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं ड्रॉडाउन में तो कवर करने के लिए 2x ट्रेड कर लिया, उसको बल्कि x/2 या x/4, मतलब 4 टाइम्स या 2 टाइम्स, जो भी लगता है आपको अपने हिसाब से उसको कम करिए। चीज़ों को वापस से वापस से उस फ्लो में बैठाइए, और उसके बाद जब आप फुल फ्लेज तैयार हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने सेटअप पे, तो उसको आप फॉलो करके आगे स्केल कर सकते हैं अगेन। तो इसलिए ये जो छोटे छोटी क्वांटिटीज हैं, ये अभी जो प्रॉफिट्स हैं, मे बी ये वीडियो या थंबनेल में फैसिनेटिंग नहीं लग रहे होंगे, अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होंगे, बट मेरी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेप लेना, और मैं स्टेप ले रहा हूँ। एंड आई होप आने वाले कुछ टाइम पे जब हम अपनी फुल फ्लेज ट्रेडिंग करेंगे तो इसका जो आउटकम होगा वो आपको दिखे। तो चलिए अब इसको चलने देते हैं। 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं ये कितना मार्केट सस्टेन करता है नीचे की तरफ, या स्टॉप लॉस लेके भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। 10 से 15,000 के बीच का हम एक रेंज ले रखे हैं लॉस का, अगर होगा तो वो लॉस होगा और हम स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। 145 हो रहे हैं एंड अच्छा खासा डीके हो गया, ₹2 के आसपास का प्रीमियम बचा हुआ है, एंड मार्केट लाइकली है कि अब 850 क्रॉस नहीं करेगा, हमारे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 6200 के आसपास, 6000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, इसमें मैक्सिमम ₹500 और बचे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो ये रफली 6500 6800 के आसपास तक ये प्रॉफिट जाएगा। आज हमें चांस नहीं मिला कोई भी अपने कोई भी पोजीशन ऐड करने के लिए, अदरवाइज मैं पोजीशन जरूर ऐड करता। 3 बजने वाले हैं, 3 बजने में 4 मिनट है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट डिके हो चुका है, 50 पैसे के आसपास बचा है, जिसके लिए मैं रुकूंगा नहीं नेक्स्ट 15 मिनट्स, अननेसेसरी 50 पैसे के लिए नहीं रुकने वाला हूँ। तो इसको मैं स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ, और एसएल को हटा करके हम इसे स्क्वायर ऑफ करते हैं। एंड अभी स्क्वायर ऑफ करने के बाद हम एक डिस्कशन करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर कि आज हमने जो प्लान किया था वो मार्केट ने किस हिसाब से चीज़ें रिएक्ट किए हैं। तो चलिए ये स्क्वायर ऑफ हो गया है। 6600 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है इसमें। ओके, फिर निफ्टी 15 मिनट्स। तो अभी आप देखो यहाँ पे हम सुबह जब हम अपना एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था, और जब मैंने ट्रेड लिया था तो मार्केट इस जगह पे कहीं था, इस जोन में कहीं था, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं सपोर्ट ले रहा था। तो प्राइस एक्शन डेली चार्ट में हमने देखा था कि डाउनवर्ड्स की तरफ है, और हमने पी साइड को स्टॉप लॉस लगा रखा था और सी साइड को ओपन रखा था। मार्केट में एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बट इनिशियली मैं यहाँ तक का एक क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें लगभग 700-800 रुपए का लॉस हुआ है हमें। तो उसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स मैं करता रहूंगा अभी मूविंग अहेड। कल बैंक निफ्टी की और निफ्टी दोनों एक्सपायरी साथ में होने वाली है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल ट्रेड में डालने वाला हूँ। और उसके बाद भी यहाँ पे मैं कहीं एज्यूम, यहाँ पे एक एनालिसिस था कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट, बट काफी तेजी से नीचे मूव कर रहा है इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल कहीं देखने नहीं मिली, और कंटिन्यूस मार्केट नीचे आ गया है। तो अभी एक अच्छा बियरिश डे था आज, और ऑल दो हमारा ये ट्रेड क्लोज हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट हमने प्रॉफिट किया हुआ है यहाँ पे, बट ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सिनेरियो है अभी हमारे साथ। तो अभी ये ट्रेड क्लोज कर दिया है। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर जो भी मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आई होप इसमें आप एक बार थॉट देंगे, और अगर लग रहा है तो एक बार वापस से रिवाइंड करके वीडियो रिवर्स करके चेक करिए मैंने क्या बोलने का और क्या समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि यही छोटी चीज़ें जो है आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी चलिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं कल नई वीडियो में, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं करने वाला हूँ कल भी, तो मैं आपके साथ उसका आउटकम शेयर करूंगा। तो चलिए, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।